हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए नीटिंग का एक और डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखिए, ये आइसक्रीम की शेप में ये डिज़ाइन है। ये देखिए, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये डिज़ाइन लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन। और आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो लेडीज़ कार्डिगन पर बनाइए या बेबीज फ्रॉक पर बनाइए, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में स्टिच लगाने हैं और प्लस उसमें 3 कर देना है। इतने स्टिच आपने नीटिंग नीडल में लगा लेने हैं। इतने लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 21 स्टिचेस लगाए हुए हैं और ये 2 रो आपने पहले सीधी सीधी बुन लेनी है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब ये इस डिजाइन की रो 1 है और ये राइट साइड है हमारी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, पहला फंदा तो हम ऐसे ही सीधा उतारेंगे और उसके बाद दूसरा फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, फिर धागा को यूं घुमाएंगे। इस तरह से हम धागे को एक बार घुमाएंगे, यहाँ पर जाली हमारी पड़ रही है, और इसके बाद हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम धागे को यूं घुमाएंगे, एक फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से 5 फंदे हमने सीधे यहाँ पर बुनने हैं। इस रो में आपने यही रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 हो गए, 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद आपने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा घुमाना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से धागा घुमा के हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। और फिर से धागा घुमा के आपने ये लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से ये हमारी पहली रो हो गई है राइट साइड से। अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से। ये हमारी रो 2 है रॉन्ग साइड से। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे, पहला फंदा तो हम ऐसे ही पकड़ेंगे उल्टा, और अब हम यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 हो गए और ये जाली वाला फंदा भी इस तरह से हमने उल्टा बुनना है। इस तरह से फिर से धागा पीछे की तरफ करना है और यहाँ पर अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। इस रो में यही रिपीट हमने करते जाना है। 5 फंदे सीधे बुनने हैं और 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। यही आपने रिपीट करते जाना है इस रो में। और लास्ट के जो 3 फंदे हैं हमारे पास, वो भी हमने उल्टे बुन लेने हैं। इस तरह से, इस तरह से देखिए ये हमारी रो 2 हो गई है। रो में राइट साइड से पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा उतारेंगे और उसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद फिर से हम धागा यहाँ पर घुमाएंगे और यहाँ पर अब हम 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर फिर से हम धागा घुमाएंगे, जाली हम यहाँ पर डाल रहे हैं और अब हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर फिर से धागा हम घुमाएंगे,
जाली हम यहाँ पर डाल रहे हैं। फिर से 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। इस रो में आपने यही रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और उसके बाद हमने धागा घुमाकर 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर से धागा घुमाकर 5 फंदे सीधे बुनने हैं और लास्ट के जो हमारे पास 3 फंदे बच जाएंगे वो भी हमने ऐसे ही सीधे बुन लेने हैं। तो मैं ये रो तरह से मैंने रो 3 भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है राइट साइड से। अब आ जाइए रो 4 में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहले 2 हो गए, 3 और ये जाली वाला फंदा भी हमने उल्टा बुनना है। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम 5 फंदे यहाँ पर सीधे बुनेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। अब इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाएंगे और 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। इस रो में यही रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। यही आपने इस रो में रिपीट करते जाना है और लास्ट के 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पर बुने वैसे ही हम लास्ट के 4 फंदे भी उल्टे बुनेंगे। तो मैं ये रो आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने रो 4 भी कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड से। अब आ जाइए रो 5 में राइट साइड से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा हमने यूं घुमाना है और यहाँ पर ये जो 5 फंदे हमने आगे वाले जो सीधे बुने थे वो हमने इकट्ठे सीधे बुनने हैं। ये 5 फंदे इस तरह से पकड़ने हैं और ये नीडल हमने पीछे की तरफ ले जानी है इस तरह से और 5 का एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से 5 का एक फंदा हम यहाँ पर बना रहे हैं और फिर से यहाँ पर धागा घुमाएंगे और आगे वाले फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बना रहे हैं। फिर से हम धागा घुमाएंगे और यहाँ पर आगे वाले 5 फंदे फिर से हम इकट्ठे सीधे बुन लेंगे पीछे वाली तरफ से। इस रो में आपने यही रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम ऐसे ही और इस तरह से हम 5 फंदे का एक फंदा यहाँ पर बनाएंगे सीधे इकट्ठे हम इनको बुनेंगे और फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। यही आपने इस रो में रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और 5 फंदे एक साथ इकट्ठे बुनेंगे। तो इस तरह से आपने ये रो पूरी बुननी है और लास्ट के 4 फंदे भी हमने ऐसे ही सीधे बुन लेने हैं। तो मैं ये रो आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने रो 5 यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और इस तरह से ये देखिए हमारी थोड़ी सी डिजाइन की शेप आ गई है। अब आ जाइए रो 6 में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर अब हम पहला फंदा तो ऐसे ही पकड़ेंगे उल्टा, उसके बाद धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा फिर से आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 हो गए और ये 3। इस तरह से 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर 5 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। इस तरह से फिर से धागा आगे लाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे अब हम
उल्टे बुनेंगे और यही आपने इस रो में रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। और लास्ट के जो 4 फंदे हमारे पास बचेंगे वो भी हमने सीधे बुन लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने रो 6 भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए रो 7 पर राइट साइड से। अब हम यहाँ पर 4 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 2 हो गए, 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम धागे को यूं घुमाएंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 हो गए और ये 3, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से 5 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। 3 4 और ये 5। और इस रो में यही रिपीट करते जाना है। धागा घुमाना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर से धागा घुमाकर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। यही आपने इस रो में रिपीट करते जाना है। और लास्ट के जो 4 फंदे हैं हमारे पास वो भी हमने सीधे बुन लेने हैं। तो मैं रो देखिए यहाँ पर मैंने रो 7 भी कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए रो 8 पर रॉन्ग साइड से। ये 8वीं रो है हमारी उल्टी तरफ से। यहाँ पर अब हम 4 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। इस रो में यही हमने रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। और लास्ट के जो 4 फंदे हैं वो भी आपने सीधे बुन लेने हैं। तो मैं ये रो 8वीं रो आपको कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने 8वीं रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए रो 9 पे राइट साइड से। अब यहाँ पर अब हम पहला फंदा तो ऐसे ही उतारेंगे और आगे वाले जो 3 फंदे हैं वो हमने इकट्ठे सीधे बुनने हैं, वो भी पीछे की तरफ से। इस तरह से हमने 3 का एक फंदा यहाँ पर बनाना है इस तरह से। और फिर से आपने धागे को घुमाना है और यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 2 हो गए, 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने धागा घुमाना है और यहाँ पर ये जो आगे वाले 5 फंदे हैं वो हमने इकट्ठे बुनने हैं पीछे की तरफ से। और इस रो में हमने यही रिपीट करते जाना है इस तरह से। फिर से आपने धागा घुमाना है और यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर से धागा घुमाना है और ये वाले 5 फंदे हमने इकट्ठे सीधे बुनने हैं। फिर से धागा घुमाना है और 5 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर से धागा घुमा के लास्ट के 3 फंदे हमने इकट्ठे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा ऐसे ही उतारना है सीधा। तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रो 9 भी कंप्लीट कर ली है और इस तरह से हमारा ये डिजाइन अब यहाँ पर आया है। ये देखिए इसका छोटा सा कोन है और ऊपर आइसक्रीम की तरह लग रहा है। और अब आपने रो 2 से लेके रो 9 तक कंटिन्यू करना है जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो आपने दूसरी रो से लेके रॉन्ग साइड की दूसरी रो से लेके रो 9 तक आपने कंटिन्यू करना है। यही रो आपने रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन फिर आएगा। ये मोटी वूल में बना है और ये पतली वूल में बना है। ये पतली वूल में ज्यादा सुंदर लगता है तो आप भी पतली वूल में इसको बनाइएगा। ये देखिए मैंने दोनों वूल में आपको बनाकर ये बता दिया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।